मर्द हज़रात की जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, उसमें आजकल सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी या उसका इनलार्ज होना, इन्फ्लेम्ड हो जाना या उसकी सूजन हो जाना। और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि आपको सर्जरी कराना पड़ जाती है और सर्जरी कराने से पहले और सर्जरी कराने के बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो क्यों ना ऐसी गुज़ारों को तलाश किया जाए जो ना कि सिर्फ आपके प्रोस्टेट के जो मसले हो चुके हुए हैं आपको उनको ठीक करे, बल्कि अगर आप उनका इस्तेमाल पहले करें तो आपको ये प्रोस्टेट का मसला ही ना हो। तो आइए सबसे पहले उन 5 ग़िज़ाओं का जिक्र करते हैं जो प्रोस्टेट के मसाइल के लिए बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है टमाटर। टमाटर जो कि रिच है लाइकोपीन के अंदर। टमाटर के साथ साथ ऐसे जितने भी कलर वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो सारे के सारे जो रिच हैं लाइकोपीन में, वो सारे के सारे प्रोस्टेट के पेशेंट्स के लिए नहायत ही कारआमद है। लेकिन टमाटर में सबसे ज़्यादा लाइकोपीन मौजूद है। लाइकोपीन ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, और लाइकोपीन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि प्रोस्टेट के कैंसर तक का इलाज है। प्रोस्टेट कैंसर के जो मरीज़ हैं अगर वो टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद लाइकोपीन है वो ना सिर्फ ये कि प्रोस्टेट के प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि सेहत को बेहतर बनाने में नहायत ही मुफीद और कारआमद है। तो अगर आप प्रोस्टेट की बीमारी का शिकार हैं या अपने आप को प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि टमाटर आपकी खुराक का अहम हिस्सा हो, अहम जुज़ हो और आप दिन में उसको कई बार इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है नट्स। जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बता चुकी हूँ, बादाम हो गया, काजू हो गया, इवन चलगोज़े के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हैं कि ये बात साबित हुई है। ब्राज़ीलियन नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ये जितने भी नट्स फैमिली है ये सारी की सारी हेल्प करती है आपके प्रोस्टेट को प्रोटेक्ट करने की, उसके अंदर ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ब्लड फ्लो है उनको भी ये नट्स और सीड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि वो आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखें। तो अगर आप अपने हाथ की एक बंद मुट्ठी नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अच्छा है बल्कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को जो इनएक्टिवेट है या उसके एनलार्जमेंट है या उसका सूजना या उसकी इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए भी नहायत मुफीद है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है मछली। जी हाँ, ठंडे पानी की मछली या जो डीप सी की मछली है या फ़िश ऑयल का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो भी प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के लिए नहायत ही कारआमद होती हैं। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि मछली का तेल या मछली खाने से ना सिर्फ आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम्स हल होते हैं बल्कि प्रोस्टेट कैंसर, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी एनलार्जमेंट, उसकी स्वेलिंग, इन सारे प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए मछली जो है नहायत ही कारआमद है। चौथे नंबर पे जिस चीज़ का मैं जिक्र करूँगी वो है मोरिंगा। मोरिंगा के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा। एक सुपर फूड है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि एनलार्ज प्रोस्टेट या प्रोस्टेट के जो फ्लो या इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मोरिंगा जो है नहायत ही कारआमद है। इसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के ब्लड फ्लो को, उसकी हेल्थ को नहायत ही आसानी से और बड़े आराम से बेहतर करता है। इसमें रिच अमाउंट ऑफ जिंक है जो कि हेल्प करते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। तो कोशिश करें कि दिन में 1 ग्राम या आधा ग्राम मोरिंगा पाउडर या मोरिंगा लीव्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। मोरिंगा के जो लीव्स हैं आप उनको चटनी बना के भी यूज़ कर सकते हैं और अगर ड्राई पाउडर यूज़ करें तो आप मोरिंगा को एज अ ड्राई पाउडर भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं।
पांचवी और आखिरी ग़िज़ा जिसका मैं ज़िक्र करूँगी वो हैं आपकी बेरी फैमिलीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रसबेरीज़, मलबेरीज़। ये जितनी भी बेरी फैमिली है वो रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, वो रिच हैं लाइकोपीन के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में हुई हुई ऑक्सीडेशन है उसको रिड्यूस करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं, और आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्टिविटी को इन्हांस करके ब्लड फ्लो को बढ़ा के आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं हैवी मेटल्स से या डिटॉक्सिफाइड मटेरियल्स हैं उनसे। तो कोशिश करें आप अपनी खुराक में इन तमाम ग़िज़ाओं को जिनका मैंने ज़िक्र किया है उसको हिस्सा बनाएं, तो आप प्रोस्टेट के बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे। शुक्रिया।